हेलो जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो बच्चों का सवाल आया है वो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है और ऐसे सवाल को ज़्यादातर लोग इसको डिटेल से बना देते हैं जिससे उनका समय काफ़ी खराब हो जाता है। तो आप देखिए इस मेथड को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं और किस प्रकार से इस सवाल को हम लोग जल्दी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपका सवाल पढ़ दे रहे हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है। तो जो सवाल कह रहा है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप भी एक बार इसे रीड करिए और समझने का प्रयास करिए। तो जो इसका सॉल्यूशन है फिर हम वो आपको देते हैं। तो सवाल ये कह रहा है कि एक तालाब में पानी से 60 मीटर ऊपर बिंदु से एक पक्षी का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है और उसी बिंदु से पानी के अंदर पक्षी के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है। पक्षी तालाब से कितने ऊपर उड़ रहा है? आपका जो ऑप्शन है 120 मीटर दे रखा है, 150 मीटर, 60 मीटर और 90 मीटर। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो समझते हैं सबसे पहले ये सवाल क्या कह रहा है कि एक तालाब है, उस तालाब के ऊपर एक पक्षी उड़ रही है और उस पक्षी का जो उन्नयन कोण है वो हमारे तालाब से 60 मीटर ऊपर जो है वो 30 डिग्री का है। तो इसे हम बाय फिगर समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका फिगर किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले आपका जो है ये आपका तालाब है और इस तालाब से 60 मीटर ऊपर अर्थात इतना ऊपर इस बिंदु पे देखिए तालाब के ऊपर एक पक्षी जो है इस तरीके से उड़ रहा है। सपोज मान लीजिए ये वाला आपका पक्षी है। तो इस पक्षी का जो उन्नयन कोण है इस बिंदु पे तालाब से 60 मीटर ऊपर इस बिंदु पे ये जो उन्नयन कोण है वो आपका 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। और इसी पक्षी का ये जो पक्षी है इस पक्षी का ये तालाब तक आया और ये तालाब से नीचे इधर इस पक्षी का जो प्रतिबिंब बन रहा है तालाब के अंदर, तो उस प्रतिबिंब का जो आपका अवनमन कोण है वो आपका 60 डिग्री है। जिसे उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ नहीं आता है वो आप एक लाइन में ऐसे याद रखिएगा कि जब किसी चीज को आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो क्षैतिज से जो बना हुआ कोण होता है वो आपका उन्नयन कोण कहलाता है और जब किसी चीज को आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो क्षैतिज से बना हुआ कोण जो है वो आपका अवनमन कोण होता है। जैसे ये आपका एक क्षैतिज लाइन है और ये आपका पक्षी प्रतिबिंब जो है नीचे है, तो इसको हम नीचे की तरफ देखेंगे तो ये वाला जो कोण बनेगा ये अवनमन कोण है और ये वाला आपका उन्नयन कोण है। अब देखिए जब इसे आप हम सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या आपको करना है वो ज्यादा समझिए। देखिए अगर ये 30 डिग्री है तो इसको आप ये वाला त्रिभुज को देखिए। ये वाला जो त्रिभुज है आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में अगर ये 30 डिग्री है तो मतलब इसके जो सामने का लंब है ये वाला 1 होगा। तो ये वाला जो वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक ये वाला √3 होना चाहिए। और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है इधर नीचे वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये भी एक समकोण त्रिभुज है। और अगर इस त्रिभुज को देखेंगे अगर ये 60 डिग्री है तो tan 60 का मतलब होता है √3 tan 60 का जो मतलब होता है वो √3 होता है। तो इस प्रकार से ये √3 और यह √3/1 बोल सकते हैं। तो ये जो इसका आधार होगा वो आपका ये 1 होगा, है ना। यहां पे हम एक नोटेशन दे देते हैं, इसको m और n बोल देता है। तो यहां से mn की जो लंबाई है यहां से देखिए ये √3 दे रहा है ये छोटे वाले त्रिभुज से, और इसी mn की जो लंबाई है इस बड़े वाले त्रिभुज के हिसाब से ये √3 है तो ये 1 दे रहा है। तो एक ही लंबाई को हम लोग दो अलग अलग बात बोल रहे हैं, एक √3 और एक 1। तो ये दोनों चीजें बराबर होना चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे बराबर कर देंगे। देखिए ये वाला जो वैल्यू आया है इसके कॉरस्पॉन्डिंग आया और ये वाला जो वैल्यू आया है ये वाला जो वैल्यू आया वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आया। ठीक है, ये जो √3 दे रखा है वो आपको यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई दे रखा है। ठीक है, अब यहां से देखिए ये √3 है तो हम इसको भी √3 बना देंगे। तो जब इसको √3 बनाएंगे तो √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जब इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसके करस्पॉन्डिंग मिला था ये वाला √3 ये भी √3 से मल्टीप्लाई होगा। अर्थात √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो यहां से लेकर के यहां का तक का जो वैल्यू हो जाएगा वो वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू है वो 3 हो गया, है ना, और यहां से लेकर के यहां तक का जो वैल्यू है वो 1 हो गया। ठीक है, यदि हम तालाब से इस बात को सोचे, देखिए तालाब का जो लाइन है इस तालाब से जो ये वाली दूरी है यहां से लेकर के यहां तक और तालाब से नीचे जो ये वाली दूरी है जहां तक प्रतिबिंब बना है वहां तक, ये दोनों लंबाई सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये यहां से लेकर यहां तक जितनी दूरी होगी यहां से लेकर के इतना सेम दूरी होगा, दोनों बराबर दूरी होगा। और आप खुद देखिए कि यहां से लेकर के और ये वाला दूरी यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी आई है वो आपका 3 आया है और यहां से ऊपर में यहां से लेकर के ये वाली जो दूरी है वो 1 आया है। तो 3 और 1 4 हो गया, है ना।
तो यहां से लेकर के टोटल यहां तक की जो दूरी है वो तो 4 बता रहा है, लेकिन ये वाला जो लाइन बता रहा है वो ये बता रहा है कि यहां तक की दूरी और यहां तक की दूरी बराबर होगी, और ये टोटल 4 है, इसका मतलब ये वाला 2 और ये वाला 2 होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो दूरी है, ये वाला दूरी 2 होगा, तो ये वाला भी दूरी 2 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है और टोटल आपका 4 है। अब जरा गौर से एक चीज देखिए कि अगर यहां से लेके यहां तक की लंबाई को आपने 2 कर रखा है और ये लंबाई तो आपका 1 आया हुआ है, इसका मतलब इतना जो लंबाई है, ये वाला लंबाई, ये वाला आपका 1 होना चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई 1 होना चाहिए, है ना। तो ये हमने रेशियो के हिसाब से सब कुछ सेट कर रखा है। अब देखिए आपको क्या करना है कि ये अगर 1 है, ये हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से 1 है, तो उसी का मान वो 60 मीटर दे रखा है। दैट मीन्स ये कि जिसे हम 1 कह रहे हैं वो वास्तव में कितना है, 60 मीटर है। ये लंबाई जो 1 है, इसी के करस्पॉन्डिंग हमारा जो सवाल में दे रखा था वो 60 मीटर ऊपर था, तो एक इक्विवेलेंट हो जाएगा 60 के। हम वही बात लिखे हुए हैं कि एक इक्विवेलेंट है 60 के। अब पूछा है कि तालाब को, अब जो आपका रेफरेंस है, इस रेफरेंस से ये पक्षी कितनी ऊपर है, इस तालाब से ये जो पक्षी है उसकी ऊंचाई 2 दे रखा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 के इक्विवेलेंट निकाल देंगे, तो 2 का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 60 गुने 2 अर्थात 120 मीटर। इस प्रकार से जो इसका सही जवाब है वो आपका 120 मीटर है, अर्थात पक्षी जो है वो तालाब से 120 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल कैलकुलेशन बहुत कम होगा और जल्दी से सवाल को बाय कॉन्सेप्ट आप बना के निकल सकते हैं। इन बच्चों का मैथ से थोड़ा कमजोर है, वो अगर आप चाहें तो हमारे जितने भी बच्चों का पूछा हुआ सवाल आता है उस सवाल को आप बहुत गौर से देखें, तो हम उसमें बाय कॉन्सेप्ट भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि क्यों इस तरीके का चीज कर रहे हैं, तो आप वहां से भी मैथ को धीरे धीरे सीख सकते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और जो भी इसका सही उचित सॉल्यूशन होगा, जो आपका कॉन्सेप्चुअल तरीके से जो सॉल्यूशन होगा वो हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।